हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका टीच मंत्रा के ऑनलाइन स्टडी प्लेटफॉर्म पर। हम पढ़ रहे थे नंबर सिस्टम, जिसमें हम लोगों ने पिछली क्लास में 1.3 एक्सरसाइज की थी। आज हम लोग देखते हैं 1.4। 1.4 को हम लोग देखने से पहले देखते हैं कि इसमें कुछ हम लोगों को प्रमेय दी गई हैं। थ्योरम्स जो हैं 1.5 हो गया, आपका 1.6 हो गया और 1.7 होगा। ये आप लोग देख लेंगे, पढ़ लेंगे। इनका जो कंक्लूजन है और इनसे जो केस बनेंगे आपके, जो आपके इस एक्सरसाइज में काम आएंगे, वो हम आपको समझा देते हैं। वो देख लीजिए, ठीक है। आइए देखते हैं थ्योरम्स का आपका ये कंक्लूजन क्या हो सकता है। जैसा कि हम लोगों ने पिछली क्लास में पढ़ा था, P/Q इज अ रेशनल नंबर। आपका जो P/Q होता है वो आपका परिमेय संख्या होती है, और वहां पर क्या होता है, वेयर Q आपका 0 के बराबर नहीं हो सकता कभी भी। तो इससे आपके क्या केस बनेंगे, इसमें हम लोगों को क्या करना है कि आपका जो परिमेय संख्या का डिनोमिनेटर है, इसको हम लोग फैक्टराइज करेंगे। उससे आपके जो केस बनेंगे, ठीक है। इफ वी फैक्टराइज द डिनोमिनेटर ऑफ रेशनल नंबर, हम लोग को क्या करना है, जो आपकी परिमेय संख्या होगी उसके जो हर को है उसको फैक्टराइज करेंगे, उसके जो हैं फैक्टर निकालेंगे और उसमें से हम लोगों के केस बनेंगे। देखते हैं कौन कौन से आपके केस बनते हैं। फर्स्ट नंबर आपका हो गया, फर्स्ट केस आपका हो गया 2m फॉर्म, ठीक है। इसको हम लोग क्या कहेंगे, इसको हम लोग ऐसे भी और लिख सकते हैं। क्या लिख लेंगे, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 डॉट डॉट, ठीक है। इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, टर्मिनेटिंग, जिसको हम लोग हिंदी में कहते हैं शांत। आपका दूसरा केस हो जाएगा, दूसरा केस होगा आपका 2 की पावर m हो गया, आपका हो जाएगा 5 की पावर n फॉर्म। इस फॉर्म में अगर होगा तो आपका क्या होगा, 5 इंटू 5 इंटू 5 डॉट डॉट डॉट, ठीक है। और इसको हम लोग क्या कहेंगे, ये भी आपका टर्मिनेटिंग होगा। हिंदी में आपको बता ही दिया था क्या होता है, शांत। थर्ड नंबर आपका केस बनेगा, दोनों आपके ये जो है 2 की पावर n और 5 की पावर n जो है दोनों साथ में आ जाएंगे। 2 की पावर m इंटू 5 की पावर n,
इस फॉर्म में आपका होगा। तो हम लोग इसको क्या लिख सकते हैं, 2 × 2 × 2 डॉट डॉट 5 × 5 × 5, ठीक है, डॉट डॉट। ये भी आपका क्या होगा, ये भी आपका टर्मिनेटिंग होगा, शांत होगा। अगला आपका केस का क्या बनेगा, 4 नंबर। 4 नंबर में आपका क्या होगा, ये आपका 2 की पावर m हो जाएगा और इसके साथ कोई हम लोग एक अन्य नंबर जोड़ लेंगे, या कुछ भी ले सकते हैं। 2 की पावर n, m हो गया, और आपका हो गया 7p इंटू 4 की पावर हम लोग q ले लेंगे, कुछ भी ले लेंगे। तो ये आपका क्या हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा, क्योंकि आपका जो टर्मिनेटिंग होगा, शांत होगा, वो आपका इस फॉर्म में हो सकता है, इस फॉर्म में हो सकता है, या इस फॉर्म में हो सकता है। ये ही आपके जो हैं टर्मिनेटिंग के फॉर्म होंगे, ठीक है। तो ये आपका हो जाएगा नॉन टर्मिनेटिंग, मतलब अशांत, नॉन टर्मिनेटिंग एंड, और इसके साथ ये क्या होगा, एंड रिपीटिंग। क्या हो जाएगा, अशांत। आपका छठवां, पांचवा जो है केस बनेगा, 2 की पावर 5 की पावर n इंटू आपका ये आ जाएगा कोई नंबर जिसकी पावर p होगी, यहाँ पर होगा कोई नंबर जिसकी पावर q होगी, ठीक है। इसको हम लोग क्या कहेंगे, इसको कहेंगे नॉन टर्मिनेटिंग, अशांत। आपका अगला बनेगा जो केस 6 नंबर, क्या होगा, आपका ये और ये दोनों आपका साथ में आ जाएगा। 2 की पावर m, 5 की पावर m इंटू 7 की पावर p। 7 की जगह आप जो चाहें वो नंबर ले सकते हैं, यहाँ पर ले सकते हैं, पावर आप जो चाहें वो ले सकते हैं, 4 की पावर q। ये आपका क्या होगा, ये भी आपका नॉन टर्मिनेटिंग होगा। और आपका क्या होगा, एंड रिपीटिंग। आपका क्या हो जाएगा, अशांत, ठीक है। आपका लास्ट जो केस बनेगा इसका 7 नंबर, वो आपका होगा, ये आपके ये जो हैं रेशनल नंबर वाले, ये आपके हट जाएंगे। आपका क्या होगा, 7 की पावर p होगा और 4 की पावर q। जैसा कि मैंने बताया 7 की जगह पर कोई दूसरा नंबर हो सकता है, आपके यहाँ पर पावर जो होगी वो कोई भी हो सकती है। ये आपका होगा नॉन टर्मिनेटिंग
एंड आपका ये क्या होगा, और नॉन रिपीटिंग। ठीक है, ये आप लोग देख लीजिए, ये आपके केस हैं जो आपके एक्सरसाइज में, ये सारे केस आपके इसी केसों से आपकी ये पूरी एक्सरसाइज सॉल्व होगी। आप लोग देख लीजिए, नोट कर लीजिए। आइए देखते हैं, हम लोग अपनी एक्सरसाइज को देखते हैं। क्वेश्चन आप करते हैं हम लोग। आप लोगों ने ये नोट कर लिया होगा। आप लोगों को अगर ये केस जो हैं, आपके 7 केस मैंने बताए हैं, ये आपको अगर समझ में आ गए तो आपको ये एक्सरसाइज बिल्कुल आसान लगेगी, सॉल्व करने में कोई दिक्कत नहीं होगी। तो आप लोग इन केस को ध्यान से स्टडी कर लेंगे। आइए हम लोग अपनी एक्सरसाइज को देखते हैं। पहला क्वेश्चन जो आपका है वो कह रहा है, बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया किए बताइए कि निम्नलिखित परिमेय संख्याओं के दशमलव प्रसार शांत हैं या अशांत आवर्ती हैं। ठीक है, आपको ये कुछ क्वेश्चंस दे रखे हैं फर्स्ट नंबर में, उनमें आपको बताना है कि ये शांत हैं या अशांत आवर्ती हैं। मतलब ये रिपीटिंग है, मतलब नॉन टर्मिनेटिंग है या टर्मिनेटिंग है, उसके साथ में ये भी बताना रिपीटिंग है कि नहीं। ठीक है, आइए देखते हैं पहला नंबर क्वेश्चन। फर्स्ट नंबर का आपका जो फर्स्ट नंबर है वो आपका है 13/3125। ठीक है, ये आपका पहला क्वेश्चन है। इसको हम लोग सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे, इसको सॉल्व करने के लिए सबसे पहले मैंने क्या बताया था, जो आपकी जो रेशनल नंबर होगा, जो आपको नंबर दिया रहेगा, उसका जो डिनोमिनेटर जो हर होता है उसको लेंगे, उसके हम लोग क्या करेंगे, उसका गुणनखंड करेंगे, और उसके जो फैक्टर्स होंगे उससे हम लोग चेक करेंगे कि ये टर्मिनेटिंग है या नहीं है। आपका इसमें जो मेन काम होगा वो आपका डिनोमिनेटर का होगा, उसी पे हम लोगों को स्टडी करना है। ठीक है, हम लोग क्या करेंगे, इसके डिनोमिनेटर को ले लेंगे और उसके बाद में इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। हम लोग इसको क्या लिख लेंगे, फैक्टराइज डिनोमिनेटर। क्या आपका डिनोमिनेटर है, आपका है 3125। ठीक है, हम लोग अपने डिनोमिनेटर को फैक्टराइज कर लेंगे, गुणनखंड कर लेंगे। 3125 लिख लेंगे। जैसा कि आप लोगों को पता होगा कि हम लोगों के जो फैक्टर होते हैं, अगर लास्ट में किसी संख्या में 5 है तो आपका वो 5 से फैक्टराइज होता है। हम लोग 5 से कर लेंगे, 5 6 का 30 हो जाएगा, 1 बचेगा, 5 दूनी 10 हो जाएगा और 5 25 हो जाएगा। फिर से 5 से कर लेंगे, 1 आया और यहाँ पर 5 आया, ये यहाँ पर 3 से चला जाएगा, ये आपका 1 आ जाएगा। ठीक है, तो ये आपके डिनोमिनेटर के जो हो गए फैक्टर आपके मिल गए। अब हम लोग इसको जो है लिखेंगे कैसे, हम लोग लिख लेंगे इसको ऐसे 3125। ये जो आपका है किस फॉर्म में है, आपका ये जो है पाँच 30 5 2 10
5 25, 5 एकम 5। ये आपका यहाँ पे कुछ गलत हुआ है, आपका फिर से चेक कर लेते हैं। 5 एकम आपका 5 हुआ, 1 बचा, 5 दूनी 10 आ गया, आपका कितना 2 बचा, यहाँ पर 5 आ गया। ठीक है, यहाँ पर आपका क्या आ जाएगा, 2 से जाएगा, आपका 2 बचेगा, फिर 5 से जाएगा, फिर आपका यहाँ से 5 से जाएगा, और आपका इस तरीके से यहाँ पर 5 एकम 5 आ जाएगा। ठीक है, अब हम लोग इसको कैसे लिख लेंगे, आपका 5 जो है 5 बार आया है, तो हम लोग इसको 5 की पावर 5 लिख सकते हैं। ठीक है, हम लोग इसको ऐसे लिख लेंगे। अब इसके बाद हम लोग इसका आंसर कैसे लिखेंगे, जैसा कि हमने पिछले केसों में आपको बताया था, अगर 5 की पावर n बताया था ना, वो होता है आपका टर्मिनेटिंग होता है। तो हम लोग इसको कैसे लगेंगे, इट कम ऑफ 5 की पावर n, इसलिए ये आपका क्या होगा, इसलिए आपका 5 की पावर 5 जो होगा वो होगा टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। ठीक है, आपका ये होगा शांत दशमलव समीकरण जो होगा ये आपका होगा। ठीक है, अगला आपका क्वेश्चन क्या है, अगला आपका क्वेश्चन है 17/18, 17/18। ठीक है, ये आपका आंसर हो जाएगा। हिंदी में आप लोग इसको लिखेंगे दशमलव प्रसार, जो इसका जो है क्या है, शांत है। हिंदी में लिख लेंगे, इसका जो है 13/3125 का जो क्या होगा, दशमलव प्रसार क्या होगा, शांत होगा। हिंदी में आप ये होगा। ठीक है, टर्मिनेटिंग को हम लोग कहते हैं शांत, और नॉन टर्मिनेटिंग को अशांत कहते हैं। ठीक है, आइए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, इसका सेकंड नंबर। सेकंड नंबर क्या है, 17/18। सेकेंड नंबर आपका है 17/18। इसको हम लोग क्या करेंगे, हम लोग को किस पे, डिनोमिनेटर पे, 18 पे ध्यान देना है। ठीक है, उसी को हम लोगों को फैक्टराइज करना है। क्या करना है, फैक्टराइज डिनोमिनेटर। आपका डिनोमिनेटर क्या है, 18। इसको हम लोग क्या कर लेंगे, गुणनखंड कर लेंगे 18 के। आपका 2 से आपका कट जाएगा 18। ठीक है, ये आपके जो हो गए 18 के आपके फैक्टर आ गए। सॉरी, यहाँ पर 18 नहीं 8 है। ठीक है, हम लोग देख लेंगे। फैक्टराइज डिनोमिनेटर, आपका क्या है, डिनोमिनेटर 8 है। ठीक है, 8 के हम लोग फैक्टर करेंगे, 2 चौको 8 और 2 दूनी 4, और 2 का आपका 1 आ जाएगा। ठीक है, इसको हम लोग कैसे लिखेंगे, जैसा मैंने पिछले क्वेश्चन में बताया था,
आपका डिनोमिनेटर था 8 इक्वल टू आपके 2 आपका है 3 बार है, तो 2 की पावर हम लोग क्या लिख सकते हैं, 3 लिख सकते हैं। आपका ये क्या है, इट इज इन फॉर्म ऑफ, इस फॉर्म में है, मैंने केस में आपको बता रखा था कि आपका 2 की पावर m फॉर्म में जो होगा वो होगा टर्मिनेटिंग होगा। इस फॉर्म में 2 की पावर m, तो आपका ये क्या हो जाएगा, 17/18 इज टर्मिनेटिंग, क्या हो जाएगा, शांत। शांत दशमलव प्रसार। टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। अगला आपका है 64/455, थर्ड नंबर 64/455। इसमें हम लोग क्या करेंगे, सेम प्रोसेस करेंगे। आपका डिनोमिनेटर लिख लेंगे, उसको फैक्टराइज कर लेंगे। फैक्टराइज डिनोमिनेटर, आपका क्या है डिनोमिनेटर, 455। इसके हम लोग फैक्टर कर लेंगे 455 के, जो आपका हर होगा। ठीक है, हम लोग किससे करेंगे, 5 से। मैंने बताया था लास्ट में अगर 5 हो तो आपके जो फैक्टर होगा वो 5 से होगा। आपका क्या आ जाएगा, 5 9 45 और 5 एकम 5, ये आपका जाएगा 7 से, 7 एकम 7, आपका 2 बचा, 7 त्रिका 21, आपका 13 का 13 से ही कटेगा। ठीक है, आपका 1 आ गया। हम लोग इसको अब लिख लेंगे अपना 455। आपका किस फॉर्म में आया है, आपको दिख रहा है ना, आपका 2 की पावर m में है, ना ही आपका 5 की पावर n में है। तो ये किस फॉर्म में हम लोग लिखेंगे इसको, 7 और 13 आपका आया। फाइव की पावर 1 हो गई, कुछ भी हो गया, या नहीं लिख लेते हैं। 7 की पावर हम लोगों ने क्या माना था, ये क्यों माना था, यहाँ पर आपके 13 है, कोई नंबर मैंने बोला था, जहाँ पर मैंने 4 माना था, तो आपके केस में कहा था आपका कोई भी नंबर हो सकता है। तो आपका ये क्या हो जाएगा, इट इज इन फॉर्म ऑफ, किस फॉर्म में है ये, 5 की पावर n इंटू 7 की पावर p, और ये आपका 13 हो गया, जिसकी पावर हम q मान लेते हैं। ठीक है, इस फॉर्म का आपका केस था, आप अगर पढ़ेंगे देखेंगे दोबारा तो आपको पता चलेगा कि ये होता है आपका नॉन टर्मिनेटिंग। ठीक है, तो इसका आंसर आपका हो गया 64/455, जो आपका होगा वो क्या होगा, नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। ये आप फुल फॉर्म देख लेना। ठीक है, हिंदी में आपका क्या हो जाएगा, अशांत दशमलव प्रसार, ये आपके आंसर हो जाएगा। ठीक है,
देख लीजिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। अगला जो है आपका 4 नंबर, वो है 15/1600। 4 नंबर आपका क्वेश्चन है 15/1600। 15/1600। इसमें हम लोगों का डिनोमिनेटर हर क्या है, वो है 1600। इसके हम लोग फैक्टराइज कर लेंगे। फैक्टराइज डिनोमिनेटर आपका क्या है, 1600। ठीक है, 1600 के फैक्टर करेंगे हम लोग। 2 से कर लेंगे हम लोग। 2 अट्ठे 16, 0 आपके आ गए। 2 चौको 8, 0 आपके नीचे आ गए। यहाँ पर 2 दूनी 4 हो गया, 0 आ गया, और आपका 2 एकम 2 आ गया। ये आपका यहाँ तक हो गया। इसके बाद आपका 2 से नहीं जाएगा, 3 से भी नहीं जाएगा, आपका जाएगा किसे, 5 से। 5 दूनी 10, 0 आपका नीचे आया। 5 चौको आपका 20 आ गया। इसके बाद आपका हो गया 2 से 2 दूनी 4 और 2 1 आ गया। ठीक है, अब इसको हम लोग लिख लेंगे 1600। 2 आपका कितने बार है, 2, 4 और 6 बार। आपका 2 की पावर क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। 5 आपका कितनी बार है, 5 आपका 2 बार है, इंटू 5 की पावर 2 हो जाएगा। ठीक है, अब इसके बाद हम लोग क्या लिख लेंगे, क्योंकि ये जो है आपका किस फॉर्म में है, 2 की पावर m और 5 की पावर n। इट इज इन फॉर्म ऑफ 2 की पावर m इंटू 5 की पावर m। क्योंकि ये इस फॉर्म में है, तो आपका इस फॉर्म में, अब मैंने केस पीछे बता रखे हैं क्या होता है आपका, वो होता है आपका टर्मिनेटिंग होता है। तो आपका क्या हो जाएगा, 15/1600। 15/1600 ये आपका क्या हो जाएगा, टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। ठीक है, ये आपका आंसर हो गया। आपका हिंदी में हो जाएगा शांत दशमलव प्रसाद। ये आपके आंसर हो गए। ठीक है, अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। ये देख लीजिए आप, अगला है आपका 5 नंबर, 29 बटे आपका है 343। आप लोग एक बार जो केस मैंने बताए हैं वो आप लोग ध्यान से पढ़ लेंगे, उसके बाद में आप लोग एक्सरसाइज जो होगी वो आपको कठिन बिल्कुल नहीं लगेगी। सिंपल से आपको उसके फैक्टर करने हैं, उसका जो मेन फोकस आपको रखना है उसके डिनोमिनेटर हर पर रखना है, उसके फैक्टर करने हैं। उसके बाद में आपको देखना है टर्मिनेटिंग है या नॉन टर्मिनेटिंग है। आइए देखते हैं 5 नंबर को, 29/343। 29/343। जैसा मैंने बताया, इसके हर को देखेंगे हम लोग। फैक्टराइज डिनोमिनेटर क्या है आपका, हर जो है आपका है 343। इसके हम लोग क्या करेंगे, गुणनखंड कर लेंगे। ठीक है, 343 के 2 से करके देखेंगे, 2
दो सत्ते 14, 2 से आपका नहीं होगा, 3 से करेंगे 3 से भी नहीं होगा, ये होगा आपका 7 से। 7 35 आपका ज़्यादा हो जाएगा, आपका होगा 4 बढ़ जाएगा, ठीक है। 7 चौको 28, आपका कितना बचा, आपका बचा 4 2 6 बच गया, और आपका हो गया 7 9 63, ठीक है। ये आपका सीधा आपको पता होगा 7 7 49 होता है, 7 एकम आपका 7 आ गया। ये आपके 343 के फैक्टर हो गए। इसको हम लोग लिख लेंगे, क्या लिख लेंगे, 343 आपका जो है इसके फैक्टर क्या है, 7 आपका कितने बार, 3 बार आया है, तो आपकी 7 की पावर 3 हो जाएगी। अब इसको हम लोग क्या लिखेंगे, क्योंकि ये आपका 7 की पावर क्या हो गए, 7 की पावर पी की फॉर्म में, किस फॉर्म में है, इट इज इन फॉर्म ऑफ 7 की पावर पी। इसलिए ये क्या होगा, 7 की पावर पी की फॉर्म में जो केस था आपका क्या था, नॉन टर्मिनेटिंग, आपका 29/343, ये आपका क्या हो जाएगा, नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन, ठीक है। हिंदी में आपका क्या होगा, आसान दशमलव प्रसाद, ये आपका आंसर हो जाएगा। देख लीजिए इस क्वेश्चन को, हम लोग आगे का देखते हैं। 6 नंबर, 6 नंबर में आप उसने जो किया है, थोड़ा जो क्वेश्चन आपका दिया अलग टाइप का रख दिया है, जबकि इससे आसान वो होगा, पर उसने थोड़ा घुमा कर पूछा है, ठीक है। देखते हैं उसको। आपका 6 नंबर जो है वो 23 बटे उसने लिखा है 2 की पावर 3 और 5 की पावर 2। क्या है आपका 23 बटे 2 की पावर 3 इंटू 5 की पावर है आपकी 2। तो मैंने क्या कहा था, आपको कुछ नहीं करना है, डिनोमिनेटर जो है मेन आपका फोकस जो रहना है वो उसके हर पर रहना है, जो आपकी संख्या दी गई है उसके हर को देखना है। हम लोग पहले क्वेश्चन में क्या करते थे, पहले वाले क्वेश्चन में हम लोगों ने क्या किया, हर का हम लोगों ने फैक्टर किया, उसका गुणन कर किया, फिर उसके जो फैक्टर आए फिर उनसे हम लोगों ने चेक किया। इसमें क्या किया, उसने खुद ही फैक्टर दे रखे हैं, 2 की पावर 3 और 5 की पावर 2, तो आपके क्या हो जाएंगे, डिनोमिनेटर फैक्टर्स आपके क्या हैं, 2 की पावर 3 और 5 की पावर 2। ये आपका किस रूप में लिखा है, 2 की पावर m और 5 की पावर m, उस फॉर्म में लिखा है ना। और जो आपका 2 की पावर m और 5 की पावर n फॉर्म में होता है वो आपका होता है टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। तो इसको हम लोग लिख लेंगे, इट इज इन फॉर्म ऑफ 2 की पावर m इंटू 5 की पावर n। इसलिए क्या हो जाएगा, 2/23/2 की पावर 3 इंटू 5 की पावर 2 क्या हो जाएगा, टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। हिंदी में आपका क्या हो जाएगा, ये शांत दशमलव प्रसाद, ये आपका आंसर हो जाएगा।
आप लोग इसको देख लीजिए, अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं तब तक। अगला है जो आपका वो है 129 आपको इसी फॉर्म में आपको फिर से दे रखा है। जो आपका डिनोमिनेटर आ रहा है उसको उसने पहले से ही फैक्टर करके दे रखे हैं। क्या है आपका 129 और हर में आपका है डिनोमिनेटर में 2 की पावर 5, 5 की पावर 7, 7 की पावर 5, 2 की पावर 2 इंटू 5 की पावर 7 और इंटू 7 की पावर क्या है 5। ये आपका क्वेश्चन दे रखा है। इसमें हम लोग डिनोमिनेटर को देखेंगे, उस जैसा कि आप देख रहे हैं उसमें फैक्टर पहले से ही करके दे रखे हैं। तो हम लोग क्या लिख लेंगे, डिनोमिनेटर फैक्टर फैक्टर क्या है आपके 2 की पावर 2 इंटू 5 की पावर 7 और ये 7 की पावर 5। इसको हम लोग किस फॉर्म में लिख सकते हैं, या आपको किस फॉर्म में दिया गया, 2 की पावर ये m हो गया, 5 की पावर यहाँ पर n हो गया, 7 की पावर यहाँ पर p या p मान लेंगे हम लोग, जो फॉर्म में हो गया। तो हम लोग क्या लिखेंगे, क्योंकि इट इज इन फॉर्म ऑफ क्या है 2 की पावर m इंटू 5 की पावर ये हो गया आपका n और ये आपकी 7 की पावर आपकी होगी p। क्योंकि ये जो आपका है 2 की पावर m और 5 की पावर m और 7 की पावर p की फॉर्म में दिया गया है, इस रूप में दिया गया है। ये आपका केस था, किसका था, नॉन टर्मिनेटिंग का। तो आपका ये क्या हो जाएगा 129/2 2 की पावर 2 5 की पावर 7 7 की पावर 5। ये आपका क्या हो जाएगा नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। क्या होगा अशांत दशमलव प्रसार। ये आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। देख लीजिए इस क्वेश्चन को, अगला देखते हैं हम लोग तब तक। अगला जो आपका क्वेश्चन है वो है आपका 6/15। ये इसमें भी उसने जो किया है आपको घुमा के क्वेश्चन पूछा है, इसलिए आप लोग अगर डायरेक्ट सॉल्व करेंगे तो आपका सॉल्व नहीं होगा। ठीक है, तो हम लोग इसको देख लेते हैं। कितने नंबर है आपका 6/15। 6/15 इसमें हम लोग क्या करेंगे, इसको अभी हम लोग जैसा कि आप देख रहे होंगे, इसको हम लोग अभी तोड़ सकते हैं। तो हम लोग इसको कैसे लिख लेंगे, इसको हम लोग लिख लेंगे 2 × 3 और इसको क्या हम लोग कर लेंगे 5 × 3। ठीक है, इस प्रकार से लिख लेंगे तो हमारा जो 3 और ये 3 होगा वो आपका कैंसिल हो जाएगा, आपका बच जाएगा 2/5। आपका फाइनल जो क्वेश्चन आया वो आपका ये आया। अब आपका ये आसान हो गया, बाकी क्वेश्चन में कुछ नहीं है, आपको सिर्फ घुमा कर पूछा हुआ है। आपका क्या हो गया, डिनोमिनेटर आपका 5 हो गया। क्या हो गया, फैक्टराइज डिनोमिनेटर
डिनोमिनेटर आपका क्या है, आपका 5 है। जैसे कि अपने से 5 का फैक्टर क्या होगा, 5 ही होगा, 5 की पावर 1 हो जाएगा। तो हम लोग इसको सीधा सीधा आप लिख लेंगे, क्या लिखेंगे, 5 इक्वल टू आपका क्या हो गया, 5 की पावर 1 हो गया। ये किस फॉर्म में लिखा है आपका, किस रूप में लिखा हुआ है, ये आपका लिखा हुआ है 5 की पावर n में। ठीक है, तो इसको हम लोग लिख लेंगे, इट इज इन फॉर्म ऑफ क्या है, 5 की पावर n। इस फॉर्म में अगर कोई होता है, कोई संख्या होती है तो क्या होती है, टर्मिनेटिंग। तो आपकी ये क्या हो जाएगी, 6/15 आपकी जो हो जाएगी टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। ठीक है, हिंदी में आपका क्या हो जाएगा, शांत दशमलव प्रसार। ये आपका आंसर हो गया इसका। अगला क्वेश्चन जो आपका है 35/50। आपका इसी टाइप का क्वेश्चन है। आपको इस क्वेश्चन में आपको पहले उसको क्वेश्चन को पहले जो आपका मेन रूप नहीं दिया गया उसको पहले मेन फॉर्म में लाना है, उसके बाद उसको सॉल्व करना है। अगर आप डायरेक्ट सॉल्व करना शुरू करेंगे तो आपका आंसर गलत आएगा। क्या है, 35/50। कितने नंबर है आपका, 35/50। इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, 35 को हम लोग लिख सकते हैं 5 × 7, और 50 को हम लोग लिख सकते हैं 5 × 10। ठीक है, क्या लिख लेंगे हम तो 5 × 7, और इसको हम लोग क्या लिख लेंगे 5 × 10। ठीक है, इसमें आपका क्या होगा, 5 5 आपका जो कैंसिल हो जाएगा, आपका बच जाएगा 7/10। 7/10। अब हमारा जो हर है, डिनोमिनेटर आपका क्या है, वो आपका है 10। ठीक है, क्या है आपका फैक्टराइज डिनोमिनेटर। डिनोमिनेटर को हम लोग क्या कर लेंगे, गुणनखंड कर लेंगे, हर के हम लोग गुणनखंड कर लेंगे। आपका हर जो है वो है कितना है, 10 है। 10 के हम लोग फैक्टर करेंगे, 2 बार जाएगा। ठीक है, ये आपका इसको हम लोग लिख लेंगे 10 इक्वल टू आपका क्या हो गया, 5 की पावर 1 हो गई, और 2 की पावर भी 1 हो गई। एक इस फॉर्म में है, 2 की पावर m लिख सकते हैं, 5 की पावर m हम लोग क्या लिख लेंगे, क्योंकि यह 2 की पावर m और 5 की पावर n फॉर्म में है, इसलिए ये क्या होगा, टर्मिनेटिंग होगा। इट इज इन फॉर्म ऑफ 2 की पावर m इंटू 5 की पावर m, इसलिए जो आपका क्या होगा 35/50, 35/50 क्या होगा, टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। ठीक है, हिंदी में आपका क्या हो जाएगा, शांत दशमलव प्रसार। ये आपका आंसर हो गया। देख लीजिए इस क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन आपका नंबर 1 का जो लास्ट वाला है,
एक ये क्वेश्चन आप लोग खुद कर लेंगे, कुछ नहीं तो आसान से आज जैसा मैंने करवाए हैं सारे सेम उसी टाइप का है, आप लोग करके देखेंगे। अगर नहीं आता है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में बता देना। कुछ नहीं करना है, सिर्फ कैलकुलेशन करनी है आपका। आप देखिए इस जो एक्सरसाइज का है दूसरा नंबर है, उसने क्या पूछ रहा है कि ऊपर दिए गए प्रश्न में उन परिमेय संख्याओं के दशमलव प्रसारों को लिखिए जो शांत हैं। क्या करना है आपको, डेसिमल एक्सपेंशन जो लिखने हैं, और किसके लिखने हैं, पिछले जो हम लोगों ने अभी क्वेश्चन सॉल्व किए हैं इसमें से जो टर्मिनेटिंग थे मतलब शांत थे, उन क्वेश्चनों के हम लोगों के क्या लिखने हैं, दशमलव प्रसार लिखने हैं। तो हम लोगों के कौन कौन से इसमें से जो थे टर्मिनेटिंग थे, आपका था 13/, फर्स्ट नंबर था 13/3125। इसको हम लोग देखते हैं कैसे सॉल्व करेंगे। आपका 2 नंबर लिख लेते हैं, क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है। 2 नंबर क्या कह रहा है आपका, ऊपर दिए गए प्रश्नों में उन परिमेय संख्याओं के दशमलव प्रसारों को लिखिए जो शांत हैं। ऊपर दिए गए प्रश्नों में उन संख्याओं के दशमलव प्रसार लिखिए। किन संख्याओं के दशमलव प्रसार लिखना है, जो शांत हैं, मतलब जो आपके टर्मिनेटिंग है, जो शांत हैं। आप पिछले क्वेश्चन जो मैंने सॉल्व कराया इसमें देख लेंगे, मैं आपको बता दे रहा हूँ कौन कौन से आपके टर्मिनेटिंग थे। फर्स्ट नंबर आपका था जो आपका था 13/3125। फर्स्ट नंबर आपका है 13/3125, ठीक है। इसमें हम लोग को क्या करना है, जो आपकी संख्याएं दी गई हैं, जो आपकी टर्मिनेटिंग संख्याएं हैं, उसके हम लोगों को दशमलव प्रसार के छोटी छोटी दशमलव के रूप में लिखना है, ठीक है। तो हम लोग इसको क्या करेंगे, जैसा कि हम पहला हमने जो क्वेश्चन पिछले सॉल्व करवाए थे, जो आपका इसके फैक्टर जो थे हम लोग पिछले क्वेश्चन देख लेंगे। ऐसे अगर हम एक तरफ सॉल्व करवाएंगे तो आपका बहुत बड़ा हो जाएगा और आपकी ये प्रश्नावली बहुत ज़्यादा बड़ी हो जाएगी। तो आप लोग पिछले क्वेश्चन जो मैंने सॉल्व करवाया उसमें देख लेंगे कि आपके जो 3125 के फैक्टर हैं वो आपके क्या थे, 5 बार 5 आया था आपका। तो हम लोग इसको कैसे लिख लेंगे, इसको लिख सकते हैं 13/5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5। ये आपको पिछले क्वेश्चन में बता रखा है इसके फैक्टर कैसे होंगे। ये आपके फैक्टर हो गए। इसको हम लोग अब क्या लिख लेंगे, इसको हम लोग लिख लेंगे 13/5 इंटू 1/5 इंटू 1/5 इंटू 1/5। ये आपका हो गया। अब इसका आपका आसान हो जाएगा, इससे आप डिवाइड कर सकते हैं, इससे आप डिवाइड कर सकते हैं, तो ये आपका आसानी से डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, 5 का 13 में क्या होगा, 5 दूनी 10 और हाँ दशमलव लगाया। आपका कितना बचा था, 3 बचा था आपका, 3 दशमलव लगाया, आपका 0 बढ़ाया, आपका क्या हो जाएगा 5 का 30, ये हो गया। 5 से आप 1 को डिवाइड करेंगे, आपका आ जाएगा 0 लगाएंगे, दशमलव लगाएंगे और आपका यहाँ पर 0 बढ़ाएंगे तो आपका आ जाएगा 0.2। सेम इसका आ जाएगा 0.2 इंटू
0.2। ठीक है, इसको हम लोग क्या करेंगे, पहले इसका मल्टीप्लाई करेंगे, फिर आपका इसका जो आपका रिजल्ट आएगा इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, फिर इसका जो रिजल्ट आएगा इसको इससे मल्टीप्लाई कर लेंगे, इसका जो रिजल्ट आएगा इसको इससे मल्टीप्लाई कर लेंगे। मल्टीप्लाई करना तो आता ही होगा। इसका आपका फाइनल आंसर आपका आ जाएगा 0.00416। ये आपका आंसर हो जाएगा। आपको कुछ नहीं करना है, सिर्फ आप चाहें तो इसको डायरेक्ट करेंगे, डायरेक्ट बहुत ज़्यादा आपका कैलकुलेशन हो जाएगा, तो आप इस रूप में आप कर लीजिए, आपको आसान पड़ेगा। पहले उसके फैक्टर कर लीजिए, अलग अलग डिवाइड कर लीजिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। इसका जो आपका टर्मिनेटिंग अगला वाला था वो आपका था सेकंड नंबर 17/8। सेकंड नंबर क्या था 17/8। ये भी आपका क्या था, टर्मिनेटिंग था। जो टर्मिनेटिंग है उसका हम लोग क्या करेंगे, संख्याओं के दशमलव प्रचार करने हैं। तो हम लोग क्या करेंगे, इसमें तो आपको कुछ नहीं करना है, सीधे सीधे आप 8 से 17 को डिवाइड कर सकते हैं। क्या होगा, 8 दूनी 16। आपका कितना बचा, 1 बच गया, दशमलव लगा लिया और आप 0 यहाँ पर बढ़ा लेंगे। 8 एकम 8 हो जाएगा, 2 बच गया, 0 बढ़ाएंगे आप, क्या हो जाएगा 20 हो जाएगा। 8 दूनी 16 और आपका आ जाएगा 4, आपका 40 हो जाएगा। 8 5 40, ये आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, आप इसको आसानी से डायरेक्ट आप कर सकते हैं। आपका अगला नंबर जो था, जो टर्मिनेटिंग था, वो था 23 बटे आपका कितने नंबर है, यह है आपका 6 नंबर। 23 बटे 2 की पावर 3 और 5 की पावर 2। इसके पहले आपका है थर्ड नंबर। थर्ड नंबर भी आपका टर्मिनेटिंग था 15/1600। उसको देख लेते पहले। थर्ड नंबर आपका क्या है, आपका है 15/1600। इसमें हम लोग क्या करेंगे, इसको हम लोग लिख सकते हैं इस तरह से, 1600 को क्या लिख सकते हैं, 16 इंटू मल्टीप्लाई बाई 100। ठीक है, इसको हम लोग इस तरह से लिख सकते हैं। इसको हम लोग इस तरह से लिख लेंगे, 15/16 अलग कर लेंगे, इंटू 1/100 अलग लिख लेंगे। आपका इसका जो आएगा 15 को जो हम 16 से डिवाइड करेंगे, आपका आएगा 0.9375। और इसका आपका आ जाए, इसको हम लोग लिख लेंगे 1/100। 100 आपका पूरे के डिवाइड में चला जाएगा, आप 100 यहाँ लिख सकते हैं। इसके बाद आपका जब इसको आप 100 से डिवाइड करेंगे तो आपका 2 अंक पे दशमलव आपका बढ़ जाएगा, तो आपका क्या आ जाएगा 0.00937 ये आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। देख लीजिए, अगला आपका है क्या है, आपका 6 नंबर। 23 बटे 2 की पावर 5 और 5 की पावर 2 है, उसका डेसिमल एक्सपेंशन आपको लिखना है। आपका ये हम यहाँ पर 4 नंबर डाल रहे हैं, लेकिन आपका जो बुक का जो था टर्मिनेटिंग था वो आपका था 6 नंबर, वो आप लोग देख लेंगे। ठीक है, क्या है आपका 23 बटे 2 की पावर 3 और 5 की पावर 2। 23 बटे 2 की पावर 3
इंटू 5 की पावर 2। इसको हम लोग क्या करेंगे, इसको हम लोग यहाँ पे क्या बना सकते हैं, यहाँ पर अगर 5 की पावर आपकी 3 हो जाए तो आपको ये सॉल्व करने में आसानी हो जाएगी, आपकी घात जो है वो सॉल्व हो जाएगी। तो हम लोग क्या करेंगे, 23/5, जो आपके 5 की पावर 1 है उससे ऊपर नीचे हम लोग क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। अंश और हर में 5 की पावर 1 से गुणा कर देंगे। 2 की पावर 3 इंटू 5 की पावर 2, क्या किया, 5 की जो घात 1 से उसका मल्टीप्लाई कर दिया। तो आपका क्या हो गया, ये आपका हो जाएगा 15, 10 और 1 11, 115 आ गया। यहाँ पर आप लोग क्या लिख सकते हैं, 2 की पावर 3 है, 5 की पावर 1 और 5 की पावर 2 को मल्टीप्लाई होगा, क्या होगा, आपकी मल्टीप्लाई में जो घात होती है वो प्लस होती है, तो आपकी 5 की पावर ये 3 हो जाएगी। हम लोग इसको अब क्या लिख सकते हैं, 115 बटे, अब आपकी घात अगर किसी दो संख्याओं की घात अगर सेम है तो उनको हम लोग क्या कर सकते हैं, मल्टीप्लाई कर सकते हैं। 6 की पावर 3 हो जाएगा, ठीक है। हम लोग इसको ऐसे लिख सकते हैं, 6 की पावर 3 करके, ठीक है। हम लोग इसमें क्या करेंगे, अगर 6 की पावर 3 से हम लोग इसको डिवाइड करेंगे तो आपका क्या आएगा, आपका यहाँ पर 3 अंक पे दशमलव आ जाएगा, इसके 3 अंक पे दशमलव आ जाएगा, तो आपका 3 अंक पे क्या आएगा, 511.0। ये आपका क्या हो जाएगा, आंसर देख लीजिए इसको। अगला आपका कौन सा टर्मिनेटिंग था, अगला आपका था 6/15। आपका कौन नंबर था, आपका था 6, 7, 8 नंबर, 6/15 जो आपका टर्मिनेटिंग था। छः बटे 15, इसको हम लोग क्या करेंगे, इसको हम लोगों को कुछ नहीं करना है, हम लोग सीधे, आप चाहें तो सीधे इसको डिवाइड कर सकते हैं, हम लोग इसको सीधे डिवाइड करके लिख लेंगे। यहाँ पर नहीं जाएगा तो क्या करेंगे, दशमलव लगाया, 0 बढ़ा लेंगे, आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पर आपका 0 बढ़ाएंगे 60 हो जाएगा, 15 2 को 60 आपका सीधे कट जाएगा, आपका ये आ जाएगा आंसर, दशमलव प्रसार जो है आपका आ जाएगा, ठीक है। अगला आपका था 35/50, इसके आगे का 8 नंबर जो आपका था, क्या था आपका, 35/50। इसको हम लोग क्या करेंगे, इसको हम लोग सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे, सेम जैसे पिछली क्वेश्चन में हमने बताया था, इसको लिख लेंगे अलग से, 5 × 7, इसको लिख लेंगे 10 × 5, आपका 5 5 कैंसिल हो जाएगा, आपका आ जाएगा 7/10। अब इसको आप लोग आसानी से डिवाइड कर सकते हैं, 0 लगाया, दशमलव लगाया, यहाँ पर 0 बढ़ा लेंगे, आपका क्या आ जाएगा, 10 × 70, आपका यही आपका आंसर हो जाएगा। इतने जो आपके पिछले क्वेश्चन के 1 नंबर के थे, इतने जो आपके क्वेश्चन थे उनका आंसर जो टर्मिनेटिंग आया था वो आपको सॉल्व करवा दिया है। आपका आता है 3 नंबर। 3 नंबर में आपका कह रहा है कुछ वास्तविक संख्याओं के दशमलव प्रसार नीचे दर्शाए गए हैं, प्रत्येक स्थिति के लिए निर्धारित कीजिए कि यह संख्या परमेय संख्या है या नहीं है। यदि यह परमेय संख्या है और P/Q के रूप की है तो Q के अभाज्य गुणनखंडों के बारे में आप क्या कह सकते हैं। तो इसमें इस क्वेश्चन में आपसे काफ़ी चीज़ें पूछ ली हैं। क्या कहा है कि संख्याओं के दशमलव प्रसार नीचे जो आपके वो दे रखे हैं, क्वेश्चन में दशमलव प्रसार जो हमने अभी निकाले हैं वो तो उसने दे रखे हैं, उसमें आपको बताना है कि यह संख्या परमेय है, और कहा है अगर ये संख्या परमेय है P/Q के रूप में हम लोग इसको लिख सकते हैं, तो इसके जो डिनोमिनेटर होगा Q होगा
उसके हम लोगों को गुणनखंड करके उसके लिखने हैं। ठीक है, आइए 3 नंबर देख लेते हैं। आपका टाइम वैसे ज़्यादा हो रहा है, फिर भी देख लेते हैं जल्दी जल्दी इसको। 3 नंबर आपका, आप क्वेश्चन आप बुक से देख लेना, मैं सीधा आपको फर्स्ट नंबर आपको सॉल्व करके दिखाता हूँ। ठीक है, फर्स्ट नंबर आपका, फर्स्ट नंबर आपका जो है 43.1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। ठीक है, ये आपका दे रखा है जो दशमलव के साथ दे रखा है। इसको हम लोग क्या करेंगे, जैसा कि आप देख रहे हैं कि इसमें जो आपका यहाँ पर संख्याओं का पैटर्न है, जिस रूप में लिखी है आपको एक सेम पैटर्न है। 1 के बाद 2 आता है, 2 के बाद 3 आता है, 4 आता है, 5 आता है, 6 आता है, 7 8 9 ऐसे आता है। आपको पहले से ही पता चल रहा है कि इसके बाद क्या आएगा, क्योंकि इसका सेम पैटर्न है। यहाँ से आपने देख लिया कि इस प्रकार संख्याएं बढ़ रही हैं, तो आपका ये क्या हो जाएगा, आपका टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सप्रेशन हो जाएगा, जो आपका सेम पैटर्न में लिखे होंगे, जिसको आप एज्यूम कर सकते हैं कि आप आगे संख्या क्या आएगी, वो आपके टर्मिनेटिंग डेसिमल होंगे। और जिनको आप एज्यूम नहीं कर सकते, मतलब रिपीटिंग पैटर्न आपका नहीं होगा, रिपीट नहीं हो रहा होगा, अलग अलग अच्छा कोई भी कहीं भी लिखा होगा, वो आपका नॉन टर्मिनेटिंग होगा। तो हम लोग क्या लिखेंगे, इट इज टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। ये आपका टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन हो गया। आपका टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है, तो आपका ये क्या होगा, आपका रेशनल नंबर होगा। सो इट इज अ रेशनल नंबर। इसलिए जो आपका जो होगा, ये आपका नंबर क्या होगा, रेशनल नंबर होगा, मतलब परिमेय संख्या होगी। अगर ये परिमेय संख्या है तो हम लोग इसको P/Q के रूप में लिख सकते हैं। ठीक है, तो हम लोग इसको P/Q के में लिखने के लिए क्या करेंगे, अब ये जो संख्या है ये आप लोग सेम निकाल लेंगे यहाँ पर। P/Q फॉर्म क्या होगा, आपकी ये संख्या जो है अंश में आप पूरा उतार लेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब हर में आप लोग क्या करेंगे, Q जो आपका आएगा वो क्या आएगा, 1 पॉइंट, और यहाँ पर आपकी जितने जहाँ तक आपका ये पैटर्न जो लिखा होगा जिस नंबर तक, वो आप उतने आप 0 लगा देंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9 आपके 0 आ जाएंगे। 9 तक आपका लिखा है, 1 से 9 तक पैटर्न, आप 9 0 लगा देंगे। तो उसने क्या पूछा है कि Q के अभाज्य गुणनखंडों के बारे में आप क्या कह सकते हैं, कि जो आपका इसका Q है जो आ रहा है उसके बारे में क्या कह सकते हैं, फैक्टर के बारे में इसके। तो आपका क्या हो जाएगा, Q फैक्टर क्या हो जाएंगे, Q फैक्टर्स क्या हो जाएंगे, 2 की पावर 9 आ जाएगा इंटू 5 की पावर 9 आ जाएगा। ये आपका जो है, ये Q के बारे में जो उसने पूछा है आपको, उसके फैक्टर के बारे में क्या कह सकते हैं, उसके फैक्टर ये आ जाएंगे। ठीक है, ये आपका आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन इसका क्या है, सेकेंड नंबर, सेकेंड नंबर जो है आपका वो है 0.121 उसके बाद 1200, उसके बाद है 120000, 12000 डॉट डॉट कर रखा है उसने। ठीक है, तो
तो इसमें उसने क्या किया है, जो पैटर्न है वो रिपीटिंग नहीं है, उसने कुछ भी कहीं पर लिख रखा है। तो ये आपका जो होगा, इसको हम लोग कैसे लिखेंगे, बिकॉज ऑफ नॉन रिपीटिंग पैटर्न ये जो आपका होगा वो टर्मिनेटिंग नहीं होगा, टर्मिनेटिंग नहीं होगा, रेशनल नहीं होगा। तो इसलिए जो आपका होगा इट इज नॉन रेशनल नंबर। आपका ये अगर नंबर रेशनल नहीं होगा, परिमेय नहीं होगा, तो हम लोग इसको P/Q के फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं। जब P/Q के फॉर्म में ही नहीं लिख सकते हैं तो Q के जो हम लोग गुणनखंड, उसने जो पूछा है अभाज्य गुणनखंडों के बारे में आप क्या कह सकते हैं, वो हम लोग बता ही नहीं सकते हैं। तो इसलिए क्या हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा सो वी कैन नॉट राइट इन फॉर्म ऑफ P/Q। इसलिए हम लोग क्या है, इसको P/Q फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं। यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला लास्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। लास्ट क्वेश्चन है वो आपका इसी तीसरे का जो फर्स्ट नंबर था, सेम उसी की टाइप का है। क्या है आपका 4 3 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है, ये आपका लास्ट क्वेश्चन है। और आपका फर्स्ट नंबर क्या था, फर्स्ट नंबर भी आपका क्वेश्चन सेम ही था। तो आप लोग क्या करेंगे, ये क्वेश्चन आप लोग सॉल्व कर लेंगे। इसका भी आंसर आपका आएगा 2⁹ और 5⁹। तो आपकी ये क्लास जो है आपकी यहीं पर ख़त्म करते हैं। आपने अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिए। और ये वीडियो जो है आप देखिए, खुद देखिए, और लोग जिनको ये ज़रूरत है उन लोगों तक शेयर कीजिए। मिलते हैं फिर आपको अगली नेक्स्ट क्लास में आपकी। ठीक है, तब तक के लिए बाय बाय।